प्रयत्न किए, प्रयास किए, साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास किए। अंततः वह परिवार के लोग हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच की मांग के लिए गए और आखिरकार हाई कोर्ट ने पक्ष सुनने के पश्चात सीबीआई की जांच के आदेश दिए। और ऐसी सूरत में जब सीबीआई के जांच के आदेश हो गए, उसके बाद अगला घटनाक्रम जो है वो सारी चीज़ की जानकारी महामहिम राज्यपाल जी को भी हमने दी और आप सबके साथ भी हमने साझा की है। एसपी शिमला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गंभीर आरोप डीजीपी के ऊपर लगाते हैं, गंभीर आरोप एसीएस होम के ऊपर लगाते हैं, गंभीर आरोप हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर लगाते हैं, पूर्व डीजीपी के खिलाफ लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर लगाते हैं। पुलिस एक अनुशासित संगठन है, यानी कि एक डिसिप्लिन फोर्स है, लेकिन इस प्रकार से पत्रकार वार्ता में इस हद तक जाना, वो समझ में सबके आता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गए। जो भी कुछ कहा, जो कुछ किया उनने, वो मुख्यमंत्री की सहमति से किया, मुख्यमंत्री की जानकारी में सारी चीजें की। और उसके बाद आगे बढ़ करके जो उन्होंने बातें कही हैं, डीजीपी के ऊपर आरोप लगाया कि चिट्टा के तस्करों को संरक्षण देने की बात कही, ये और भी गंभीर मामला है। ऐसी सूरत में जांच होनी चाहिए थी, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो कार्रवाई हुई नहीं। मैं सारी डिटेल में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि आप लोगों ने भी सारी बात को बार बार सुना भी है और सारी बात को बारीकी से देखा है, रिपोर्ट भी किया है। लेकिन एक बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस आते हैं, कहते हैं कि 2 दिन तक मुझे तो जानकारी ही नहीं थी पत्रकार वार्ता में। और मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के कहते हैं कि अगर परिवार के लोग मुझसे मांग करते, सीबीआई की मांग करते, तो मैं सीबीआई की जांच के आदेश देता। कितनी बार करनी थी बात? परिवार के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार सीबीआई की जांच की मांग की। और उल्टा ये हुआ कि सीबीआई की जांच के बाद, आदेश के बाद, सीबीआई को जो रिकॉर्ड सुपुर्द करना था वो प्रदेश सरकार ने करने से बाधा डाली, उसको रोका गया। ऐसी सूरत में जब सीबीआई की टीम शिमला आकर के एसपी शिमला से जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक संपर्क करती है, तो एसपी शिमला कहते हैं कि मैं ऑफिस में नहीं हूं, मैं किसी निजी कार्य से बाहर गया हूं, और रिकॉर्ड जो है वो देने के लिए मना किया। और आपने इस बात को देखा कि मुख्यमंत्री जी ने एक और विषय, एक पेन ड्राइव से जुड़ा हुआ विषय का जिक्र किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें कहा कि अगर हमें जानकारी मिली कि उसको फॉर्मेट कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फॉर्मेट किया था उसको रिट्रीव कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा शक जो था, आशंका जो थी, वो सही साबित हुई, क्योंकि सबूत को नष्ट करने की बात मुख्यमंत्री ने एक तरह से स्वयं स्वीकार की है। और इसके अलावा जो गंभीर टिप्पणी मुख्यमंत्री जी ने की है हाई कोर्ट के जज के फैसले को लेकर के, हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के, कि हिमाचल प्रदेश के किसी पुलिस के अधिकारी को इस जांच में शामिल ना किया जाए, ये कोर्ट का आदेश है। मुझे लगता है कि वो टिप्पणी से उनको बचना चाहिए थी, वो टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो कोर्ट के खिलाफ एक तरह की अवमानना है, कोर्ट का फैसले का अपमान है। और आगे बढ़कर के उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कितने जो है जज जो है वो हिमाचल के रहने वाले हैं। इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले तो सरकार ने, क्योंकि एसपी ने बात कही कि हम जो एलपीए में जाने वाले हैं, एलपी में जाने का फैसला मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत फजीयत हो गई, सोचा होगा कि उसके बाद उन्होंने इस फैसले को बदल दिया, उसमें गए नहीं। अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई की है उस सारी चीज़ को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पुलिस के जो पर्टिकुलर जो एसपी ने जिस प्रकार से जो वॉयलेशन की है सारे सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल की, तो मुझे लगता है कि उनकी तो बर्खास्ती होनी चाहिए थी। ऐसी सूरत में आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी को जो हम मिले, हमने 5 पॉइंट पर अपनी बात कही है। और बात ये कही है, पहली बात यह है कि जो सुनिश्चित किया जाए कि बिमल नेगी की मृत्यु से संबंधित सबूत जो के साथ जो छेड़खानी की जा रही है वो नष्ट
करने की सरकार जो प्रयत्न कर रही है, इस सारे मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और दूसरा, उच्च न्यायालय में पुलिस महानिदेशक एवं अन्य रिपोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के साक्ष्य हैं और संबंधित अधिकारियों पर इस संदर्भ में कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, ये भी हमने राज्यपाल महोदय जी से निवेदन किया है। तीसरी बात, पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा जो अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोप जो है वो भी सीबीआई की जांच के दायरे में हो, सीबीआई की जांच के जो है वो परिधि में वो भी आए, ये भी हमने इसमें बात की है। चौथी बात हमने कही है कि सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एचपीपीसीएल में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करवाई जाए और आवश्यक हो तो इस जांच को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को भी सौंपा जाए, ये भी हमने बात कही है। और उसके बाद पांचवी मांग जो हमने कही है कि अफसरशाही में अनुशासनहीनता लाने की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक शिमला के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की है, उनको बर्खास्त किया जाए। मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ये गंभीर आरोप जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार को लगे हैं, ये सरकार में बैठे बड़े नेताओं के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। और जो पावर प्रोजेक्ट जो पेखुवेला, आखिरकार इस सारी चीज की जानकारी हमको चाहिए कि पूरे प्रदेश में सारे विकास के कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2.5 साल से बंद करके रखे हैं, लेकिन पेखुवेला के प्रोजेक्ट के लिए रात के 2:30 बजे तक भी अफसरों को कार्यालय में बुला करके काम लिया जाता है। उसके पीछे क्या है?